जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी फाउंडेशन बैच की दोस्तों एलसीएम एसएम की पार्ट 3 होने वाला है। एग्जाम पॉइंट से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। देख दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में आपके पास एलसीएम पूछा है। एलसीएम पता है वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि ऐसी संख्या जो 24, 36, 40 से कट जाए तो वो संख्या दोस्तों अपन ऑप्शन कोड लेंगे। अब देखो 24 है तो सी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 24 पर 120, मगर 36 से 120 नहीं करता भाई, नहीं करता, और 40 से करता है, मतलब आपको तीनों चाहिए। तो 120 का डबल देखो 240, 24 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है, 36 से एक बार ट्राई कर लो आप। 36 इंटू 8 नहीं 6 की टेबल में वैसे अपने पास से शून्य 5 बार बोल नहीं पाता है, तो 36 5 30 और 5 या 15 3 18 180। नॉर्मल सी बात अपने पास 180 तो आ गया। उसके बाद कितना आएगा? 216, और 216 और 36 मतलब ये 36 से नहीं कट रहा अपने पास। इसके बाद 360 देखो, तो 360 वो संख्या 24, 36 और अपने पास 40 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा इसका 360, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे निकालने अपन एचसीएफ। एचसीएफ होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर आई। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे फिर। अब यहाँ ऑप्शन से लिखेंगे कि 12 से कट रहा है 12 का स्क्वायर 144, 12 से कट रहा है 12 कम 12 और 12 पन 60, 12 से कट रहा है 12 कम 12 12 कम 72। उसके अलावा 24 से ये कट रहा है 24, 24 पंज 120, 24 से 144, और 24 से दोस्तों अपने पास 180 कट रहा है क्या? 24 से 144, और 24 से यदि काटते हैं अपन 180 को तो 6 बार रहेगा, 6 चौक 24, 2 6 दिन 12 और 2 14, 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 10 और 2, 5 दूनी 5 चौक 20, 5 10 और 2 12 220। तो 5 पर तो नहीं, 24 पर 120 होता 5 पर तो, ठीक है ना। 8 बार देखते हैं। मतलब कहने की बात अपने पास यहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर अपने पास सिर्फ 12 ही आएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा कॉमन नंबर यहाँ पे? 12। 12 वो संख्या है जो इन सबसे कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है भाई। इसके अलावा 18 भी चेक कर सकते हैं भाई। 18 तो नहीं जाएगा, 18 इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका? 12, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन आपने किया था कल। वैसे एक दो संख्या गुणनफल दे रखा है, एक संख्या दे रखा है 37, तो बड़ी संख्या निकालेंगे। तो 37 इंटू एक्स इक्वल टू 4107, 37 से काटो तो एक्स की हो जाएगी 111, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब यहां देखो भाई, लगाएंगे फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 11 एचसीएफ एलसीएम 693 इक्वल टू 77 इंटू एक्स। 11 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 99, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 99। ठीक है भाई, 99 ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, अब दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ दे रखा तो हम संख्या कैसे निकालेंगे? उस एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 या 15 और 5 चौक 20, तो 15 20 का निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। वो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 60। कितना आएगा? 60, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों यहाँ पे आके फ्रिक्शन, आपको बताया फ्रिक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2 8 10 का एचसीएफ तो दोस्तों 2 आएगा, 3 9 27 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? 27, तो 2/27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब देखो ये क्वेश्चन सेम आ गया, वैसे थोड़ा सा इसमें रेशियो अलग है ना। एचसीएफ दे रखा, रेशियो दे रखा, एलसीएम निकालना, तो 5 या 15 5 चौक 20, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आगे पीछे वाला, 60 आंसर आ गया। ठीक है इसका। आगे देखो, हाँ ये देखो अभी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है
जो 96, 528, 792 को पूर्णतः विभाजित करेगी। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अपन तो बड़ा नंबर देखेंगे, 96 देखते हैं। तो 96 इससे तो कैंसिल हो रहा है, 96 मगर इससे कैंसिल हो रहा है, 9 से 54 होता है, इससे संख्या अपने पास क्या बड़ी हो गई, तो प्रॉपर नहीं कैंसिल हो रही है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए 48 चेक करते हैं, तो 48 इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे 48 नहीं कट रहा है भाई। तो उसके अलावा फिर 24 बचा अपने पास में, तो 24 चौक 96 कैंसिल हो रहा है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 22 बार कैंसिल हो रहा है, और 24 थे हम 72 और 24 थे हम 72, मतलब ये संख्या अपने पास पूरी 24 से कैंसिल हो रही है। तो 24 अपने पास सबसे कॉमन नंबर है, कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए आगे, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो 6, 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करने में प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। अब देखो 6, 7, 8, 9, 12, इसका लेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम क्या है दोस्तों, यहाँ पे 504, एलसीएम आएगा 504। तो 504 में क्या जोड़ेंगे अपन, 2 जोड़ देंगे। तो 506 वो संख्या है जिसको आप यदि 6 से भाग करोगे तब भी शेषफल 2, 7 से करोगे तब भी 2, 8 से करोगे तब भी 2, 9 से करोगे तब भी 2, 12 से करोगे तब भी 2 शेषफल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, ये कल अपन ने किया था, 2 पेयर बनेंगे इसके, ठीक है भाई, कल अपन ने किया था क्वेश्चन ये भी अपन ने किया हुआ पहले फर्स्ट क्लास में। 12, 15, 18 का एक अंतराल में बजती है बेल है, तो वो कितने टाइम के बाद में एक साथ बजेगी, तो 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे, 360 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 180 आएगा, 180 मिनट मतलब 3 घंटे, तो 3 घंटे में एक बार बजेगी वो, ठीक है भाई, ऑप्शन ए। आगे देखो भाई, अब यहाँ देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 130, 305, 245 को डिवाइड करने पे 5, 5, 5 तीनों स्थिति में 5 शेषफल बचे, मतलब 5, 5 अपन यहाँ से माइनस कर देंगे, तो नंबर क्या बचेगा अपने पास में, 125, 300 और 240। अब इसमें दोस्तों सिर्फ ओनली फॉर कॉमन आपका 5 आ रहा है, 5 ही कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे ई ऑप्शन लिख लो आप 5, तो 5 ही आपका दोस्तों क्या आएगा, ऐसे पाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब ये क्वेश्चन जस्ट पीछे वाली तरह है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाज्य आ जाए। या तो आप क्या करोगे भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000, 1000 में 6, 8, 12, 16 का एलसीएम से डिवाइड करोगे तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा, वो संख्या अपने पास आ जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अब बस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो अपने जो रिमाइंडर आएगा वो अपन को ऐड कर देंगे, ठीक है भाई, इसमें ये कंडीशन तो आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन बाई ऑप्शन से, 6 से भाग करो इसको, तो 6 का रूल क्या होता है, 2 और 3, 2 और 3, 3 मतलब सम ऑफ डिजिट 9 और 2 मतलब लास्ट का नंबर 8, 2 से भाग हो रहा है, डिवाइड 8 का रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिवाइड, मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है, 12 मतलब 4, 3, 4 मतलब लास्ट की, सॉरी लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, 3 मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, 16 मतलब लास्ट की 4 संख्या, 4 संख्या अपने पास क्या हो रही है, 16 से भाग करेगी, ये 16 का 96 और 16 48, तो 1008 अपने पास वह छोटी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होगी इससे 6, 8, 12, 16 से, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, ये क्वेश्चन पीछे अपने जस्ट किया है वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन होगा भाई ये देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, तो क्वेश्चन सेम है, वहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा था, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा है, तो 6, 7, 8, 9 का अपन एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आएगा, 504 में 3 जोड़ देंगे तो 507 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, 2 संख्या को एलसीएम 48 है, संख्या 2:3 के अनुपात संख्या का योग क्या है, तो अपन मानते हैं 2 × 3 × x इक्वल टू 48, 6 से काटा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8, तो संख्या कैसी आएगी, 6 दूनी 8 दूनी 16 और 8 यहाँ 24, 16, 24, 40, तो संख्या का योग आएगा 40, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, ये देखो अभी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6, 9, 12 से विभाजित करने पे कोई शेषफल ना बचे, ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, उसमें इन 6, 9, 12 का एलसीएम कितना 36 से भाग करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा मेरा 27, क्या बचेगा रिमाइंडर 27, 27 यहाँ से माइनस कर देंगे तो 972 वह संख्या है जो 6, 9, 12 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी।
दो संख्या का एचसीएफ 8, निम्नलिखित में कौन सी संख्या उनका एलसीएम? तो एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम हो सकता है, यदि मल्टीपल नहीं है तो वो संख्या एलसीएम नहीं होगी। तो 8 है तो 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, 60 कभी भी नहीं होगा आपका एलसीएम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, ये कल क्वेश्चन किया था अपन दोस्तों, कल अपन ने किया था क्वेश्चन 894 इसका आंसर आएगा। तो 20, 25, 30, 36 का अपन एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा? 900 आएगा। 900 में से कॉमन रिमाइंडर 6 माइनस कर देंगे तो 894 इज द राइट आंसर। ये भी कल किया था अपन ने यहाँ पे, इसको बनाएंगे अपन 1 यूनिट बनाएंगे तो 15, 17, 902, ये अपने पास कितनी आ गई? लंबाई चौड़ाई आ गई। अब एक टाइल की अपने पास क्या निकालेंगे अपन? लेंथ। वो कैसे निकालेंगे? इसका ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे दोस्तों यहाँ से कितना? 41 आएगा। फिर अपन एरिया निकालेंगे किसका? फर्श का। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन? एरिया ऑफ टाइल। तो टाइल का एरिया क्या आएगा दोस्तों? टाइल क्या अपने पास एक स्क्वायर शेप में है, तो टाइल का एरिया आएगा अपने पास साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी? 41 × 41। अपन जब इसको काटेंगे तो 814 इसका आंसर था अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कल की क्लास देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है भाई, चलिए आगे। ये भी क्वेश्चन था वहां पे 54, 180, 72 इसका एलसीएम आएगा दोस्तों अपने पास यहाँ पे 54, 180 और 720। तो एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ पे 18 डिवाइड 100 करेंगे तो 0.18 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अपने पास मोस्टली कल वाले क्वेश्चन ही है। हाँ, ये देखो अपने पास अब ऐसे भी 21 है, एलसीएम 4641 है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे? 21 × XY = 4641। 21 से काटेंगे तो XY की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? यहाँ से 221। अब एक संख्या 200 300 के बीच है, एक संख्या। ठीक है भाई, अब XY 221 है तो X मान लिया यहाँ पे 13, Y 17। ऐसे दो को प्राइम नंबर जिनका मल्टीपल कितना आना चाहिए? 221। तो ये संख्या पॉसिबल अपने पास में यहाँ पे। अब X की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 21 × 13, 21 × 63 और 21 और 6 27, 273। एक बार वैल्यू पुट करो यहाँ पे 17, 21 × 17, 17 तो 34 1 35 तो 357 और 2 13 जोड़ो यहाँ में 7 × 10, 7 5 12 1 13 तो 630। तो वो दो संख्या का योग क्या आएगा? 630, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आएगा इसका 10। ठीक है भाई, आगे देखो। हाँ, ये क्वेश्चन भी कल किया था अपन, इसको निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? इसको न्यूनतम दूरी पूछिए, ऐसे निकालना, सॉरी ऐसे निकालना पड़ेगा। क्या आएगा इसका एलसीएम? 6930। ठीक है, 6930। ये देखो, ये कल के लिए आपको दिया था होमवर्क, वो करवाता हूँ मैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 7 की वर्दी करने पे 28 35 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए? तो यहाँ देखो 7 जोड़ता हूँ मैं 133 में, 133 + 7 140। अब 140 से दोस्तों 28 से कैसे करता है? 5 बार। तो 140 35 से करता है 4 बार। मतलब कहने की बात है अपने पास किस में जोड़ेंगे वो संख्या? 7 133 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए।